नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल जो है 6 अगस्त का दिन है और अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट का चार्ट है, ये अगस्त मंथ का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लेवल्स मार्किंग किए हुए हैं, सेंट्रल लेवल भी यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। आप इसका एज इट इज स्नैपशॉट लेके आपके चार्ट्स पे अभी आज का जो एनालिसिस है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कल जो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम जो है रिलीज होगा सुबह 10 बजे के आसपास, ठीक है। तो कल जो है थोड़ा सा मार्केट जो है डोमिनेंस हो सकता है पॉलिसी का। जो भी न्यूज़ आएगा, पॉलिसी अगर अपने फेवर में जाती है, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, तो फिर जो है मार्केट अच्छा खासा जो है हम लोग को रैली देता हुआ दिखाई देगा अगले आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। और अगर मार्केट में कुछ भी पॉलिसी में अगर कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, और जैसे ही पॉलिसी खत्म होके आधा एक घंटा हो जाता है उसके बाद में जो जो बड़ा फॉल हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। पॉलिसी को मार्केट को जो है पॉजिटिव न्यूज़ अगर आता है तभी जो है मार्केट सस्टेन कर जाता है ये लेवल पे, करंट लेवल पे, और ऊपर जाने का संभावना होता है। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है, ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, बेरिश होते जाता है और एक ही बार में जो है ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। तो ये एज पर पास्ट हिस्ट्री जो है मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है जब भी आरबीआई पॉलिसी में कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, भले निगेटिव न्यूज़ ना आए या फिर आए, निगेटिव न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली ये मार्केट नीचे आएगा उसी वक्त, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव न्यूज़ नहीं भी आई, ठीक है, मार्केट अगर सिंपल रहा, पॉलिसी अगर सिंपल फ्लैटिश पॉलिसी अगर हम लोग को देखने को मिली, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, तभी भी मार्केट नीचे आ सकता है अपने खुद के वेट से, ठीक है। मार्केट को गिरने के लिए ज़्यादा पैसा डालने का जरूरत नहीं होता है। मार्केट कैन फॉल बाय इट्स ओन वेट, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाने के लिए जो है ज़्यादा पैसा डालना होता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है मेरा एज पर पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है मैंने देखा है ऐसे पॉलिसी में। इसके अलावा जो है पॉलिसी के डे में जो है थोड़ा सा वोलाटिलिटी ज़्यादा रहता है। मॉर्निंग का जो पॉलिसी टाइम रहता है 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का, ठीक है। तो ये टाइम में जो है हम लोग को ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब जो है ऑप्शन स्विंग लगा सकते हैं। एक ही ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन ऊपर जाके वापस से पुट ऑप्शन नीचे ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे मोमेंटम होते हैं, फिर बाद में जो है मार्केट का एक्चुअल मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो मोमेंटम रहता है, ये जो ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फिर वापस से उसी सेम प्लेस पे आ जाता है फ्लैटिश जोन केस में, तो ये वाला जो मोमेंटम है वो हम लोग को अवॉइड करना है। इसलिए क्या करना होगा कि पॉलिसी जब भी चालू होगा, ठीक है, 10 बजे के आसपास चालू होता है, तो 9:55 से लेकर हम लोग को क्या करना है कि 9:55 से लेकर, ठीक है, 9:55 AM से लेकर हम लोग को ऑलमोस्ट जो पॉलिसी जब तक खत्म हो रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10:30 को जो है पॉलिसी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो तब तक जो है हम लोग को कोई भी जो है ऑप्शन में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। पहले पॉलिसी को खत्म हो जाने दीजिए, फिर जो है कुछ हम लोग को आउटकम देखने को मिलेगा, ऑप्शन में कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो समय है यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉलिसी पे फोकस कीजिए, सुनिए क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। अभी ये हो गया एज पर पास्ट डेटा। अभी हम लोग देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पहले जो है निफ्टी का चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। निफ्टी में जो स्पॉट का चार्ट होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि उसका लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या असर हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये चार्ट जो है निफ्टी स्पॉट का चार्ट है आपके सामने। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है मैंने कहाँ से यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है आपको सामने, ऑलमोस्ट जो है पिछले महीने का, मतलब पूरे जुलाई महीने का 4 तारीख से लेकर आज के 4-5 तारीख तक का, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट 30 डे का चार्ट है। तो अभी हम लोग को क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है थोड़े थोड़े स्पैन से जो है नीचे आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर आप मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आपको जो है ओवरऑल जो है जुलाई महीना आपके लिए ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहा रहेगा, क्योंकि जो है धीरे धीरे मार्केट जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को अभी यहाँ पे और एक बात क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन चला हुआ आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे ट्रेंड लाइन है और यहाँ से एक ऐसे भी ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो अभी कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, अभी कल का दिन तो छोड़ देते हैं, ठीक है, पॉलिसी का जो आउटकम है हम लोग को पूरे एक वीक तक दिखता है। मतलब पूरे वीक भर इधर जो है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा या फिर पूरे वीक में जो है नीचे जाता हुआ नजर आएगा अगले 4-5 दिनों में, ठीक है, जब तक जो है फ्राइडे या फिर मंडे नहीं आ जाता है। तो इसका हम लोग अभी देखेंगे कि अगर ऐसा पॉलिसी में न्यूज़ आ जाता है, समझो अभी पॉलिसी में जो है पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, तभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी समझो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है और यहाँ पे एक जो है सपोर्ट जो है बार बार टच किया जा रहा है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। 24,000 जो है 24,500 के लेवल के नियर बाय आके जो है मार्केट वापस से जो है बाउंस बैक दे रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए 2 बार हो गया, यहाँ पे 3 बार हो गया, लेकिन हर बार अगर आप देखोगे तो बायर का जो स्ट्रेंथ है वो कम कम होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा रैली था, उसके बाद में यहाँ पे और थोड़ा छोटा और छोटा, और यहाँ पे आज काफी छोटा रैली हम लोग को देखने को मिला बायर्स की तरफ से, ठीक है। मतलब बायर्स का जो है पावर है यहाँ पे कम होते नजर आ रहा है हम लोग को। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है मार्केट तो काफी तेजी और तगड़ा वाला मोमेंटम आ सकता है सेलिंग के साइड में, ठीक है।
अभी इसके अलावा हम लोग को और एक बात जो है नोटिस करनी होगी यहाँ पे, कि अभी जो है ग्लोबल मार्केट पे अभी जो चल रहा है न्यूज़, ठीक है, ट्रम्प ने अभी जो है इंडियन एक्सपोर्ट पे अभी 25% का तारीफ और इम्पोज करने की जो है बातचीत अभी चल रही है, ठीक है, वो अगर लग जाता है और उसका जो है अपने जो मल्होत्रा साहब है, ठीक है, गवर्नर, उन्होंने अगर इसका कुछ भी जो है न्यूज़ नहीं दिया तो डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे आ सकता है। अगर उन्होंने उसका कोई भी उपाय नहीं ढूंढा कि उसको कैसे टैकल किया जाए, जो अभी प्रॉब्लम में है फिलहाल, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट, उसको जरूर जो है टैकल करना होगा गवर्नर साहब को, नहीं तो इंडियन मार्केट जो है तेजी से हम लोग को नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर यहाँ से ये जो लेवल है, ठीक है, 24,500 का ये जो लेवल है, अगर पॉजिटिव पॉलिसी आती है, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट लेके है निफ्टी वापस से जो है 25,000 को टच करता हुआ हम लोग को दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। 25,200 और 25,500 का भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं अगर पॉलिसी पॉजिटिव आती है तो, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिसी पॉजिटिव नहीं आती है, अगर कुछ भी हम लोग को जो है डिसीजन नहीं मिला ऊपर के साइड से, ठीक है, पॉलिसी में, तो निफ्टी जो है यहाँ से डेफिनेटली ब्रेक डाउन कर जाएगा। निफ्टी फिर बार बार यहाँ पे जो है बार बार बायर्स का जो है होप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर पॉलिसी में कोई भी पॉजिटिव नहीं न्यूज़ नहीं आती है। यहाँ से ब्रेक डाउन अगर हो गया तो निफ्टी का 24,000 टारगेट जो है पकड़ के चलो आप, ठीक है, 24,000 ये यहाँ पे एक्जैक्टली 24,000 नहीं हम लोग बोल सकते, 24,100 पकड़ के चलते हैं हम लोग। अगर ब्रेक डाउन हुआ 24,600 से, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे 500 पे थोड़ा सा हम लोग को जो है बाउंस बैक दिख सकता है सेल ऑन राइज का, लेकिन वापस से जो है निफ्टी 24,000 के लिए आ सकती है अगर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो, ठीक है। तो ये था लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस, पॉलिसी में जो क्या न्यूज़ है, क्या रेपो रेट का जो न्यूज़ है, ठीक है, रेपो रेट अगर और कम होता है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंकिंग के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा जो है बैंक सेक्टर जो हम लोग को ऊपर जाएगा, उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आएगा। लेकिन ये जो अगर ऊपर गया, रेपो रेट अगर कम हुआ, ठीक है, तो निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 24,900 या फिर 25,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो है जो 25% का जो है टैरिफ इम्पोज हुआ है उसका गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा और फिर बाद में वापस से निफ्टी नीचे आते हुए हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। तो अभी सबसे जरूरी बात वही है कि एक्सपोर्ट जो है, इंडियन एक्सपोर्ट का 25% टैरिफ का जो है उसका कुछ किया जाए, तभी जो है निफ्टी का जो मार्केट है वो सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज हम लोग को जो है यहाँ पे 24,000 जो है आना तय है अगले आने वाले कुछ दिनों में या फिर वीक्स में, ठीक है। तो ये था वीकली एनालिसिस। इसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कल के लिए। पॉलिसी का डे है कल, अभी उसके लिए हम लोग फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फ्यूचर का चार्ट आपके सामने यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है ये। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आज के मार्केट में हम लोग को एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर अगर ऊपर जाते हुए नजर आता है हम लोग को, ठीक है, 10 बजने के बाद पॉलिसी में, अगर पॉलिसी के बाद में जो है यहाँ पे ऊपर ही सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो ये यहाँ पे बुलिश साइन हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से ये जो जोन है, ये जो अपना सेंट्रल लेवल का जोन है, उसके ऊपर मार्केट तभी सस्टेन कर पाएगा जब कुछ बड़े प्लेयर में इनसाइडर कुछ खबर हो कि पॉलिसी जो है पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज ये जो है हम लोग को थोड़े थोड़े टाइम में जो है नीचे आता हुआ ही नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप समझ लो यहाँ से अगर हम लोग को नीचे आता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है सेंट्रल लेवल के, तो थोड़ा सा रुक जाइए, पॉलिसी का टाइम हो जाने दो, फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आता है पॉलिसी के होने के बाद में, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, तो ये यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है अपना, जो है यहाँ तक टारगेट हम लोग को मिल सकता है सेल ऑन राइज का, ठीक है। तो हम लोग को तैयार रहना है कि ये जो लो है, ठीक है, ये वाला जो लो है वो कैप्चर करते रहना है यहाँ पे, कि ये वाला लो कब ब्रेक हो रहा है। ये वाला लो हम लोग को जैसे भी लगे कि सेल ऑन राइज करते करते ये वाला लो ब्रेक हो सकता है, हम लोग यहाँ पे जो है अपना, मेरा एक सेल ऑन राइज का पोजीशन में इनिशिएट कर दूंगा, यहाँ पे छोटा सा रिस्क रखूंगा यहाँ पे, और अच्छा खासा हम लोग को टारगेट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मार्केट तुरंत ही बुलिश हो जाता है, अभी बुलिश कैसे होता है मार्केट, पॉलिसी के दिन में पहले तो शांत रहेगा, और अगर पॉलिसी पॉजिटिव आती है तो बड़ा कैंडल आएगा एक ही झटके में, ठीक है। तो ये बड़ा कैंडल जो आएगा उसमें हम लोग को नहीं एंट्री लेना है, थोड़ा सा रुकना है, वापस से जो है यहाँ पे नीचे आता है मार्केट, उसी जोन में आता है वापस से रिट्रेस करने के लिए, तभी हम लोग यहाँ पे जो है एक बाय एंड डिप का अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। छोटा सा मेरा रिस्क रहेगा सेंट्रल लेवल के नीचे, टारगेट वापस से मैं अपना डे हाई तक का टारगेट ले सकता हूँ जब जितना बड़ा ये प्रीवियस कैंडल रहेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। इसके अलावा कहीं भी अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को पूरी तरह से जो है पॉलिसी के आउटकम पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल जो है ऑप्शन चेन देख के भी कुछ फायदा नहीं होगा, पूरी तरह से जो है मार्केट अपनी पॉलिसी पे डोमिनेंट रहेगा कि कौन से साइड में पॉलिसी जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया निफ्टी के लिए एनालिसिस। अच्छा लगा रहेगा आपको तो जरूर वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये लेवल्स में अगर कुछ ओवरनाइट अपडेट आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहता हूँ, तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन करके रखिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसमें ज्वाइन करने का कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए, ज्वाइन करके रखिए चैनल, क्योंकि आपको जो है समय समय पर ये लेवल्स का अपडेट मिलते रहे, और कुछ लाइव मार्केट में भी मैं चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ, तो वो भी आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए था। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हलचल चल रहा है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार 15 मिनट के लिए।
यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी में वैसे डबल टॉप का पैटर्न हम लोग को नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक क्लियर सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा सेल था, आज मैंने पकड़ लिया था, लेकिन निफ्टी में पकड़ा था, ये बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अभी कल जो है हम लोग को क्या देखना है कि ये जो सेंट्रल लेवल वाला जो जोन है और ये वाला जो लो है, इसके बीच में जब तक है कोई भी बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जब तक पॉलिसी रनिंग है तब तक बैंक निफ्टी इसी के बीच में सर्वाइव हो सकता है। पॉलिसी खत्म हो जाने के बाद आइदर यहाँ से ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देगा, तो वो साइड में हम लोग को जो है यहाँ पे आइदर सेल ऑन राइज, यहाँ पे आइदर बाय ऑन डिप का पोजीशन हम लोग को मिल सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा अगर कुछ एनालिसिस करेंगे तो कल कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, स्मार्ट एंड सिंपल रखना है, पॉलिसी का आउटकम आने तक वेट करना है और देखना है कि कौन से साइड में जो है न्यूज़ पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है, उसके साइड में हम लोग को जो है अपना एक पोजीशन प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का था। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो आईवी जो है हम लोग देख सकते हैं, प्राइस तो हम लोग नहीं देखते, आईवी देखते, तो आईवी अभी भी 12.5 और 11.5 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ फेयर नहीं दिख रहा है मार्केट में। और ऑब्स्ट्रा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सिर्फ कॉल राइटिंग नजर आ रहा है 700 पे और 600 पे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे और गिरेगा 600 के भी नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है मेजर। तो यहाँ पे और अगर कॉल रेटिंग बढ़ जाता है तो सेलिंग आ सकता है, लेकिन अगर 700 के ऊपर आ जाता है मार्केट तो हम लोग को शॉर्ट कवरिंग का रैली और स्टॉक्स के बाइंग का रैली, ये दोनों रैली अगर कंबाइन हो जाएंगे तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम भी हम लोग को देखने को मिल सकता है कल के दिन में, ठीक है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।